भूत डामर तंत्र, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें कि कुल 16 पटल हैं और उन 16 पटलों में अलग अलग प्रकार की रहस्यमयी तंत्र साधनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें से 3 के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज जानते हैं इस चौथे पटल के बारे में। तीसरे पटल की समाप्ति के बाद शुरू होता है चौथा पटल यानी कि चौथा अध्याय। यहाँ पर उन्मत्त भैरवी कहती हैं, हे देवेश्वर, आप सुर असुर को भयग्रस्त करते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब शमशान वासिनी को सिद्ध करने के मंत्र आदि का उपदेश करें। भैरव ने कहा, ठीक है, मैं क्रोधपति को नमस्कार करके दीनों के उपकारार्थ शमशान वासिनी का मंत्र कहता हूँ। फिर यह मंत्र कहा जाता है। यह भूतनी का आवाहन मंत्र है। और इसके बाद ये समय संज्ञक मंत्र, इसके बाद ये सर्व सिद्धि का मंत्र, फिर यह घोरमुखी मंत्र साधना का इष्टार्थ प्राप्ति का मंत्र, इसके बाद ये देवी भूतनी का मंत्र, और इसके नीचे सर्व सिद्धि देने का मंत्र, इसके बाद विकटा मंत्र जो कि इष्ट सिद्धि प्रदान करता है, इसके बाद शमशान वासिनी कर्ण पिशाचिनी का सर्व ज्ञान प्राप्त करने का मंत्र जो कि समस्त जानकारी की प्रदान करता है, इसके बाद विद्युत कराली का मंत्र जो कि मनोवांछित फल प्रदान करता है। और इन सभी मंत्रों को कहने के बाद भैरव बोलते हैं कि मैं शमशान वासिनी कर्ण पिशाचिनी देवी का वर्णन करता हूँ। निम्नलिखित मुद्रा द्वारा उनकी उत्तम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके कनिष्का उंगलियों को परस्पर एक दूसरे में फंसाएं और तर्जनी को फैलाकर उसे मुख से लगाएं। यह दृष्टांग करालिनी मुद्रा है। इसके बाद इसके नीचे ये घोरमुखी मुद्रा, उसके नीचे ये समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली मुद्रा, और भी अनेक प्रकार की मुद्राओं का वर्णन है जिनके अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जितने भी मंत्र मैंने ऊपर बताए हैं उनकी प्रयोग विधि अब यहाँ पर बोली जा रही है। सबसे पहले मंत्र की विधि, शमशान में जाकर उन देवताओं का 8000 मंत्र जप करें। सभी प्रकार के मंत्र सिद्धियों में ये किया जाना चाहिए। फिर वहाँ दही घी शहद के साथ केर की लकड़ी का 8000 हवन करें। इसके बाद शमशान वासिनी देवी साधक के समक्ष आकर कार्य हेतु पूछती है, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। सिद्धि के बाद देवी साधक को सोने की मुद्रा देकर उसका क्षेत्र कर्म करती है। तब साधक उसे मांसादि के बलि प्रदान करें। 21 दिन ये साधना करने से देवी गुप्त रूप से साधक का क्षेत्र कर्म करती है। इसके बाद वाला मंत्र, शमशान में जाकर 8000 जप करने से भूतनी 1000 अपने परिजनों के यानी कि परिवार वालों के साथ आकर साधक से पूछती है कि मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं। तब साधक को उसे अपनी नौकरानी बनकर कार्य करने को कहना चाहिए। अगले मंत्र की विधि है, रात्रि काल में शमशान में बैठकर 8000 जप करें। इस साधना द्वारा भूतनी अपने 1000 परिवारजनों के साथ आकर साधक को मास आदि काल में शमशान में बैठकर 8000 जप करें। इस प्रकार के साधना से भूतनी अपने 1000 परिवारजनों के साथ आकर साधक से मांस आदि उपहार एवं अन्य भोग अर्पित किए जाने पर संतुष्ट होती है और साधक को प्रतिदिन वस्त्र युगल स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है। सहस्त्र योजन दूर की भी दिव्य कामनी को लाकर साधक को देती है। यानी कोई स्त्री बहुत दूर भी होगी, जिस स्त्री की चाह वो साधक रखता है उसे भी लाकर उसे देती है, जो कि जीवन पर्यंत उसकी पत्नी बनकर दासी कर्म करती है। इस प्रकार यहाँ पर चौथा पटल समाप्त होता है। इसके बाद आरंभ होता है पांचवा पटल। उन्मत्त भैरवी कहती हैं, हे भूतेश्वर प्रथमगण, आपको सदा नमस्कार करते हैं, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब मुझे चंड कात्यायनी का मंत्र का उपदेश दें। तब उन्मत्त भैरव बताते हैं कि चंड कात्यायनी रौद्री प्रवृत्ति के देवता हैं, जिनका मैं क्रोध भैरव को नमस्कार करके उनकी साधनाओं का वर्णन करता हूँ। फिर यहाँ पर कात्यायनी, महाकात्यायनी, रौद्र कात्यायनी का मंत्र बताया जाता है। इसके बाद यह महाभूतेश्वरी चंड कात्यायनी का मंत्र है। यह कलयुग में जम्बूद्वीप यानी कि भारतीय निवासियों को समस्त सिद्धियाँ देता है। इसके बाद यह वज्र कात्यायनी का मंत्र है। इसके नीचे कुंडल कात्यायनी जो कि समस्त सिद्धि प्रदान करती हैं। इसके बाद जय कात्यायनी। अब ऊपर जो कात्यायनी के मंत्र हैं उन विद्याओं को सिद्ध करने के लिए जो मुद्राएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। इस मुद्रा को बनाकर क्रोध भैरव के मंत्र का 1000 जप करने से भूतनी आकर्षित होती है। उसके बाद जो हवन किया जाता है उससे वह वशीभूत हो जाती है। यह ऊपर बताई गई मुद्रा सुर कात्यायनी मुद्रा है, जिससे असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है।
इसके बाद बाकी की हस्त मुद्राओं का वर्णन किया जाता है। यह कुल भूतेश्वरी मुद्रा, इसे करने से भूतनी शीघ्र सिद्धि प्रदान करती है। यह भद्र कात्यायनी मुद्रा, इसके बाद बहुत शक्तिशाली कुल कात्यायनी मुद्रा कही जाती है, जो कि समस्त शत्रुओं का कुल और वंश सहित ही नाश कर देती है और सभी भूतों में आपका भय उत्पादन करती है। एक और मुद्रा इसके नीचे कही जाती है। अब ऊपर दिए भूत कात्यायनी के मंत्र से किस प्रकार सिद्धि की जाती है वह विधान कहा जाता है। शमशान में रहकर 3 दिनों में 8000 जप करें। इस मुद्रा से त्रिभुवन ब्रह्मा, शिव, विष्णु सभी आकर्षित होकर सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा करने से देवी भूत कात्यायनी साधक के पास तुरंत आती हैं और साधक नर कपाल में रक्त भरकर उन्हें अर्घ्य दें। ऐसा करने पर देवी साधक से कार्य पूछती हैं। तब साधक कहे, आप मुझे राज्य, भोग पदार्थ आदि प्रदान करके मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। इस साधना से मिलने वाली सिद्धि पर देवी साधक का प्रतिपालन माँ के समान करती हैं और सत्ता 5000 वर्षों तक प्रदान करती हैं, जिसके पश्चात साधक का जन्म मरने के बाद राजकुल में होता है। अगले मंत्र की विधि, वज्रपाणी के गृह मंदिर में जाकर 8000 जप करें। दिन में प्रातः काल का करते करके रात्रि में शिवलिंग के पास जाकर क्रोध भैरव को प्रणाम करके 8000 जप करें एवं दिव्य पुष्प चढ़ाकर देवी से प्रार्थना करें। क्रोध भूपति की कृपा साधक को इच्छित वर प्रदान करती है। इसके बाद वाले विधान में रात्रि में शिवलिंग के पास जाकर 8000 जप करें। पहले दिन निपुण शब्द सुनाई पड़ेगा। दूसरे दिन 8000 जप करने पर देवी का दर्शन मात्र मिलेगा, किंतु उनसे बातचीत नहीं होगी। तीसरे दिन पुनः 8000 जप करने से देवी उसकी इच्छा पूछकर कहती है। तब साधक कहे, तुम आजीवन मेरी परिचारिका बनकर रहो। तब देवी साधक को धन, रत्न एवं दिव्य स्त्री लाकर देती है। उसे पीठ पर बिठाकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर ले जाती है। इस प्रकार से साधक 500 वर्ष जीवित रहकर मरने के पश्चात राजकुल में जन्म लेता है। अगली विधि में नदी संगम पर बैठकर 8000 जप करें। इससे परिवार सहित देवी भूतनी प्रकट होती है और स्त्री भाव से साधक के पास आकर प्रतिदिन 2 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है। लेकिन किसी बाग में रात्रि में 8000 जप करें। 3 दिन जप करने से नूपुर शब्द सुनाई देता है। चौथे दिन देवी का दर्शन, 5वें दिन पुनः देवी का दर्शन मिलता है। छठे दिन साधक को 5 स्वर्ण मुद्राएं देती है। 7वें दिन शिवलिंग के पास आकर दिव्य आभूषण धूप दीप रखकर पुनः 8000 जप करें। इससे भूतनी युवती के वेश में आकर साधक का मंगलोच्चारण करके साधक की पत्नी बनकर रोज उसके साथ विहार करती है। प्रातःकाल शया पर मोती का हार रखकर चली जाती है, जिसे न लेने पर वह साधक को 24 स्वर्ण मुद्राएं, 25 स्वर्ण मुद्राएं और 2 वस्त्र देती है। साधक के समस्त शत्रु विनष्ट हो जाते हैं। ऐसा साधक 1000 वर्ष जीवित रहकर मरने के पश्चात राजकुल में जन्म लेता है। अगली विधि भी कुछ इसी प्रकार है और इसी प्रकार सभी मंत्रों को सिद्ध करके उनसे फल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर 5वां पटल समाप्त हो जाता है। इसके बाद 6वें पटल में माता भैरवी भैरव को श्री महामंडल का वर्णन करने के लिए कहती है। इसके बाद उन्मत्त भैरव महामंडल का वर्णन करते हैं और उस वर्णन में किस प्रकार महामंडल बनाया जाता है और उसकी आकृति कैसी होती है वो सब का वर्णन करते हैं। इसके बाद दीक्षा द्वारा किस प्रकार शिष्य का पाप नाश किया जा सकता है उस विधि को बताया जाता है। यह क्रोध भैरव का मंत्र है जो गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करता है। यह पूरी दीक्षा की विधि है। अब क्रोध भैरव की पूजा आदि का वर्णन किया गया है और अनेक प्रकार के मंत्र आगे बताए गए हैं। कौन से मंत्र से कौन से देवता का पूजन किया जाता है वह सभी यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर बीच में कुबेर मुद्रा का वर्णन है। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करके बड़ी उंगली को फैलाएं। इससे कुबेर मुद्रा से धन का आकर्षण होता है। यदि किसी को सिद्धियाँ चाहिए तो वह इस मुद्रा द्वारा सिद्धाकर्षण करता है। यह मुद्रा सिद्धाकर्षण मुद्रा है। इसे करने से सिद्धियों का आकर्षण होता है। ऊपर दी गई विधि द्वारा क्रोध मंडल बनाकर क्रोध भैरव के मंत्र का जप कर उसका दर्शन करने से त्रिलोक का राज्य मिलता है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी उसी के दास हो जाते हैं। क्रोध भैरव समस्त लौकिक देवताओं का नाश को प्राप्त होते हैं। इसके उच्चारण मात्र से पिशाच लौकिक देवता भाग जाते हैं। आत्मरक्षार्थ एक लक्ष्य जप करें।
मतलब 1 लाख जप करने पर आत्मरक्षा होती है। इसके जप से साधक का शरीर वज्र के समान हो जाता है और इसी विधि द्वारा यहाँ से शुरुआत होती है सप्तम पटल की, देवता मारण, जिनमें देवी भैरवी देवताओं के मारण की विधि और वीरगण की सिद्धियों का पूछती है। इसकी विधियाँ अत्यंत उग्र हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना पार्ट 3।